अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, ये जो व्लॉग है मेरा संडे और मंडे का है। मैं अपलोड नहीं कर सकी थी, तो कुछ बिज़ी थी और फिर जो है इसकी एडिटिंग और वॉइस ओवर में काफ़ी जो है टाइम लग जाता है, इसलिए जो है मैं कुछ लेट हो गई। अच्छा जी, संडे को जो है हम लोग जा रहे थे अपनी जेठ की बेटी के यहाँ, क्योंकि उनके मामू ससुर की डेथ हो गई थी। तो उनका हमने अफ़सोस करने जाना था, क्योंकि मेरी जो जेठ की बेटी है इसने फिर जो है मेरे पास चली जाना था, क्योंकि ये जॉब करती हैं, इनकी छुट्टियां हो चुकी हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं जो है कुछ छुट्टियां जो है वहाँ गुजारा हूँ। तो फिर जैसे ही हमें मेरी नंद आई शाम को, उन्होंने बताया हमें कि ये तो जा रही हैं मेरे पास। तो फिर हमने सोचा क्यों ना कि हम आज ही जाके अफ़सोस कर आएँ, क्योंकि पहले हमारा नहीं था जाने का, बस ये था कि जाएंगे, लेकिन संडे वाले दिन का बिल्कुल भी नहीं था जाने का। लेकिन फिर अचानक से जो है हमारी तैयारी हुई। तो खैर जी, हम लोग इनके यहाँ जा रहे थे और ये रहते हैं एयरपोर्ट के करीब। सोसाइटी का नाम पता नहीं क्या है। और फिर जी वहाँ से आगे जो है मेरे हस्बैंड के चचा के बेटे रहते हैं, फलकनाथ सोसाइटी है वहाँ पे। और फिर हमने सोचा जब करीब आएँ तो फिर हम लोग वहाँ से भी हो आएंगे। अच्छा, पहले ये था कि पेट्रोल सस्ता था ना, ये चीज़ कभी सोची ही नहीं थी कि एक जगह से होके दूसरी जगह से भी हो लें। फिर ये होता था कि नेक्स्ट संडे जो है हम फिर आ जाएंगे। तो लेकिन जो है अब पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, अब सब यही सोचते हैं कि एक ही बार में जो है ना, जो करीब है सबके करीब हम लोग हो के आ जाएं। तो बिल्कुल करीब वो लोग भी थे, हमने सोचा चले वहाँ भी चलते हैं। ये है मेरी जो जेठ की बेटी है, उनका छोटा सा माशाल्लाह से बेटा है। और यहाँ पे ये सब बैठे जो है गपशप कर रहे थे। काफ़ी देर हम लोग बैठे थे, चाय वाय पी। तो फिर जो है हम लोग जो है मेरे हस्बैंड के चचा के बेटे के घर गए थे। और ये जो है 3-4 भाई, मैंने पहले भी व्लॉग में बताया कि एक ही जगह पे रहते हैं, लेकिन ये था कि यहाँ पे जो है एक फैमिली जो है थी नहीं, उनके माशाल्लाह 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। उनसे भी बड़ी रौनक होती है। तो फिर बच्चे जितने ज़्यादा हो ना, तो बच्चे उतना ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो खैर यहाँ पे जी ये सोसाइटी बहुत अच्छी है। मतलब बहरिया के बाद जो अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी सोसाइटी मुझे ये लगती है। अच्छा, इसमें फ्लैट जो हैं लिफ्ट वाले भी हैं और बगैर लिफ्ट के भी हैं। यहाँ पे इनका जो है बगैर लिफ्ट का है, लेकिन जो मेरे भाई रहते हैं वो भी इसी सोसाइटी में रहते हैं, उनका लिफ्ट वाला है। और थोड़ा सा रेंट का फ़र्क होता है, और बाकी तो ये है कि सेम ही बने में, बल्कि इनके ज़्यादा बड़े हैं थोड़े, और वो जो हैं थोड़े से जो है छोटे हैं इनसे। खैर जी, यहाँ पे हम लोग जो है हमने पहले इनको कॉल कर दी थी कि हम लोग आएंगे। तो फिर जी इन्होंने खाना वाना जो है रेडी किया हुआ था बिल्कुल। यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड जो हैं अपने कज़न्स के साथ बैठ के खाना एंजॉय कर रहे थे। और फिर जो बाहर वाला टेबल था वहाँ पे हम लोग बैठ गए थे ना। तो पुलाव बहुत अच्छा बना हुआ था, टिंडे चिकन भी बहुत अच्छा बना हुआ था, सलाद रायता, मतलब बहुत ही मज़ा आया खाना खा के। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि अपने हाथ का खा खा के ना तंग आ जाते हैं, फिर कहीं जाके अगर खाना खाओ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अच्छा, ये थी उनकी सोसाइटी। और सब इस तरह से फ्लैट भी बने हुए हैं, विले भी बने हुए हैं। और नीचे जो है पार्क भी है, जिम भी है यहाँ पे। और बच्चों के सारे झूले हैं, गार्ड बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कैमरे हैं हर जगह। मतलब हर लिहाज से ये बहुत अच्छा है। आपको नज़र आ रहा होगा हर घर के आगे जो इस तरह से ग्रीनरी, गमले, और पार्क बहुत अच्छी बनी हुई है। सफाई बहुत ज़्यादा है। तो मतलब इस तरह की जो चीज़ें सारी बहुत अच्छी हैं। लेकिन क्या है, मुझे सोसाइटी बहुत पसंद है रहने के लिहाज से। बहरिया भी बहुत पसंद है। चलें, बहरिया तो बहुत दूर हो जाता है, क्योंकि हमारे जो बच्चे स्कूल पढ़ने वाले हैं ना, वो बहरिया में उनका काम नहीं है। क्योंकि वहाँ से बहुत दूर हो जाता है। लेकिन ये भी खैर, अगर जैसे हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो स्कूल के लिए जो है मुश्किल है कि काफ़ी दूर पड़ जाता है इनका स्कूल ना। तो इसलिए जो है हम लोग दूसरी साइड रहते हैं। वैसे मुझे ये सोसाइटी रहने के हिसाब से बहुत अच्छी लगती है। देखिए ना, आप लोगों को नज़र आ रही होगी कि कितनी अच्छी ये बनी हुई है। खैर जी, वहाँ पे हम लोग जो है तकरीबन जो 12 बजे तक जो है घर आ गए थे। और फिर जो है ये अगली मंडे की सुबह है, और सुबह जो है मेरी बेटी के स्कूल गई हुई थी, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल था। तो उसने क्या किया था कि सुबह सुबह जब उठी तो उसने अपने बाबा को भी नाश्ता बना दिया था और ख़ुद भी नाश्ता बना के कर लिया था। तो खैर यहाँ पे जी मैं उठी थी, मिरा नहीं उठी थी, और मेरी एक और बेटी भी सो रही थी। आज मैं ज़रा टाइम से उठ गई थी। तो फिर जो है आज मैंने अपनी अकेली का नाश्ता बनाया था। क्योंकि एक ही मैंने जो है रोटी बनाई थी और साथ चाय बना ली थी, अंडा बना लिया था। तो कभी कभी ये होता है कि हमेशा से जो बच्चों वाले घर होते हैं ना, वहाँ पे गहमा गहमी शोर शराबा रहता है। लेकिन कभी कभी जो है इस तरह का सुकून का टाइम मिलता है, जब टाइम बड़े बड़े अरसे बाद ये टाइम आता है कि अकेले बैठ के सुकून से नाश्ता करते हैं, साथ जो है थोड़ा थोड़ा मोबाइल देखते हैं। तो ये टाइम जो है ना कभी कभी मिलता है। नहीं तो ज़्यादातर ये होता है कि बच्चे उठे होते हैं, कोई ना कोई बच्चों का शोर जो है ना
चल रहा होता है। तो अगर वो दोनों आराम से भड़ी चुप करके बैठ जाती हैं तो फिर मिरहा जो है वो नहीं किसी को बैठने देती आराम से, उसके मसले मसाइल बहुत होते हैं। तो खैर जी, यहाँ पे मैं जो है नाश्ता बना रही थी और मैं यहाँ पे अपनी एक सिस्टर को जवाब दूंगी। उन्होंने मुझे कहा था कि आप सिलाई कहाँ से सीखी हैं। सिलाई जो है मैंने 8 क्लास का जो है इसी तरह से मैंने 8 क्लास का एग्ज़ाम दिया था, तो 2 महीने की छुट्टियाँ आ गई थी जून जुलाई की ना। तो बिल्कुल जैसे मेरी अम्मी का जो घर है उनके बिल्कुल सामने जो है एक मतलब दूसरा दरवाज़ा था, सिलाई सेंटर था। मतलब हमारे ही 2-3 घर छोड़ के जो है उनकी बहू थी, तो वो जो है वहाँ पे मतलब वो खुद सिलाई करती भी थी और जो है सिलाई सिखाती भी थी। तो मैंने जो है 2 महीने उनसे सिलाई सीखी थी। और सिलाई जो है मुझे वैसे खुद से ही बहुत शौक़ था, मैं बचपन से ही गुड़ियों के कपड़े बहुत सीते आ रही थी। और एक बार तो मैंने अम्मी का नया सूट जो है ना, जब तो बड़े रेशमी सूटों का एक रिवाज होता था, वो मैंने निकाल के उसको खुद ही काट वाट दिया। जब मैंने सिलाई सीखी वीखी भी नहीं थी ना, मैं छोटी थी। तो फिर जो है मेरी अम्मी मेरे पीछे थी और मैं आगे थी। मैंने वो सूट बड़ा ख़राब किया था, मुझे आज भी याद है कि मरून कलर का वो सूट था। फिर खैर मेरी अम्मी ने मेरा शौक़ देखते हुए जो है मुझे वो सिलाई सेंटर में एडमिशन करवा दिया। वहाँ पे मैंने बहुत जल्दी जो है सिलाई सीख ली थी, 2 महीनों में बिल्कुल ट्रेंड हो गई थी। जब मैं 9th क्लास में आई थी तो मेरी जो है बाजी की शादी हुई थी, तो उनकी बाजी की शादी का लहंगा तक मैंने खुद स्टिच किया था। और उस टाइम पे मैं 9th क्लास में थी। और उनके सारे कपड़े, और शादी के बाद भी जो है अपनी बहनों के कपड़े सीने आ गए, उनके बच्चे थे, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो इसलिए जो है मतलब मैं सिलाई जो है बड़े आराम से कर लेती हूँ और बहुत अच्छी कर लेती हूँ। और बहुत पुरानी मैं जो है सिलाई कर रही हूँ। तो खैर जी, फिर जैसे-जैसे बड़ी होती गई मैं अपने घर वाली हो गई, तो सिर्फ़ अपने घर के सीने शुरू कर लिए, बहनों-वहनों के सबके छोड़ दिए। तो अब ये है कि मैं अपने घर की सिलाई करती हूँ। अच्छा फिर जी, यहाँ पे आ गए थे नेबर्स में से सिंगापुरियन राइस, बहुत टेस्टी बने हुए थे, मतलब आउट क्लास, बहुत अच्छे बने हुए थे। और माशाल्लाह से काफ़ी सारे थे, मैंने और मेरी दोनों बेटियों ने जो है खा लिए थे। तो मैं उनको 10 ऑफ 10 दूँगी। और इंशाल्लाह मैं इनसे जो है रेसिपी भी ज़रूर लूँगी। खैर जी, यहाँ पे जो है मेरी बेटी ने आज अपने रूम में सारा जो है ना अलमारियाँ खाली की हुई थी, ड्रॉर खाली किए हुए थे, सब कुछ जो है साफ़ सुथरा कर रही थी। क्योंकि पहले पेपर हो रहे थे तो फिर उसमें जो होता है ना कि उतनी ज़्यादा वो टाइम दे नहीं पाई थी। अब उसने कहा कि एक बार मैं जो है अच्छी तरह साफ़ कर लूँ, हालाँकि मैं रूटीन में साथ थोड़ा-थोड़ा करती रहती हूँ, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना, तो फिर उसने सोचा कि मैं वो कर लेती हूँ। खैर जी, आज क्या पकना था, आज क्या पकना था, यही करते-करते जो मैंने सोचा कि मैं है ना पीटा ब्रेड पड़ी हुई शवरमा बना लेती हूँ। मैं शवरमे की रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया था बोनलेस चिकन, और इसमें मैंने डाल दी थी 2 टेबलस्पून जो है ये तंदूरी मसाला। अच्छा ना, आप तिक्का मसाला भी डाल सकते हैं, मेरा ये पैकेट खुला हुआ था तो मैंने कहा चलें यही डाल देती हूँ। और 1 टेबलस्पून जो है इसमें मैंने ये डाल दिया था जो होता है चाट मसाला। अच्छा, आप चाहें तो घर के मसाले भी ऐड कर सकते हैं। घर के मसालों में आप काली मिर्च पिसी हुई ले लें, सफ़ेद मिर्च पिसी हुई ले लें, लाल मिर्च मोटी कुटी हुई ले लें, और सूखा धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ ले लें, थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ ले लें, नमक ले लें। बस ये मसाले जो हैं ना बहुत होते हैं। और उसके अलावा जो इसमें जाएगा वो जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, दही और नींबू का रस। बस ये चीज़ें डाल के आप मैरिनेट करके रख दें। आप चाहें तो 2 दिन पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, एक दिन पहले रात को कर लें या उसी टाइम कर लें। मैंने यहाँ पे जी उसी टाइम जो है किया था, तकरीबन जो है इसके 1 घंटे के बाद जो है मैंने इसको पका लिया था। बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छे बनते हैं, घर के साफ़ सुथरे होते हैं। जब भी बच्चे मांगे तो इस तरह से घर पे चीज़ बना के दे दिया करें। एक तो देखें बहुत खुशी होती है कि खुद बना के दिए, दूसरे ये कि साफ़ सुथरे होते हैं, और तीसरा ये कि खर्चा भी घर पे कम होता है। बाहर से अब ये बहुत महंगे हो गए, तो हर चीज़ के रेट्स बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से बाहर से जो भी चीज़ें जो हैं पहले हम कितने में लेते थे, अब वो कितने-कितने में मिल रही हैं। तो जी ये है बात। और यहाँ पे मैंने चिकन को जो है मैरिनेट करके रख दिया था। अच्छा, दूसरा ये है कि मुझे काफ़ी जो है लोग, जो मेरे कुछ अपने जानने वाले भी हैं और दूसरे भी, ये पूछते हैं कि आप जो है डाइट का कुछ बताएं ना। तो जी डाइट का मैं यही कहूँगी कि डाइट के मतलब मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ है ही नहीं, तो इस चीज़ में मैं कभी गई भी नहीं। और दूसरा ये है कि बस खाने पीने में थोड़ा सा कंट्रोल रखें। आप सुबह नाश्ता बहुत अच्छा हेल्दी नाश्ता करें, पराठा नहीं खाएं, सूखी रोटी खा लें, अंडा ले लें। और जो है उसके बाद जो है अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो दोपहर का खाना जो स्किप कर दें, उसकी जगह कोई फ्रूट और जूस ले लें। शाम को हल्की फुल्की सी कोई जो है चाय, या कोई हल्की, अगर भूख लग रही है तो कोई हल्की फुल्की सी ऐसी चीज़ लें जो मोटा नहीं करती। उसके बाद जो है रात को भी खाना पेट भर के खाएं, तो मोटापा कभी भी नहीं आता। और हम लोग सब बहन भाई जो है ना, सभी बस पूरा सा खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते, तो इसलिए जो है
और वैसे भी खैर हमारी फैमिली में मोटापा है ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम मुझे है ही नहीं। तो इसलिए मैं इस समझ नहीं आती कि इसका क्या बताऊँ। मुझे बहुत जो मेरे जानने वाले कहते हैं कि आप इस पे वीडियो बनाएँ, इस पे वीडियो बनाएँ। हाँ, दूसरा ये है कि एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप यूट्यूब में देखिए हर चीज़ मिलती है, आप वो लगाएँ और वहाँ से देख के अपनी एक्सरसाइज कर लें, वो भी बहुत अच्छी है। ख़ैर जी, यहाँ पे चिकन मैरिनेट हो गया था, मैंने एक पैन में चिकन डाला और आग जला दी। थोड़ा-सा पानी जो है वो भी डाल दिया और उसको कवर करके रख देंगे हल्की-सी आँच पे, ताकि जो है ये अच्छी तरह से गल जाए। अच्छा, ये बनाना बहुत आसान है। इसका आप शौरमा बना लें, रोल पराठा बना लें, आप बर्गर में लगा लें, पेटी में लगा लें, मतलब जो भी होता है ना पेटीज़ बनाने उसमें लगा लें। आप बहुत सारी चीज़ों में इस चिकन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, साथ में जो है ना फ्राइज़ बना रही थी और जो है मैंने फ्राइज़ भी काट लिए थे। अल्लाह का शुक्र है कि आज जो है गैस थी, नहीं तो ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। अच्छा, कभी-कभी ऐसे होता है कि फुल भी हो जाती है और कभी-कभी जो है बिल्कुल होती ही नहीं है। मतलब इसका कोई एतबार है ही नहीं। और ज़्यादातर जब ऐसे होता है कि आम रूटीन में हो सकता है कभी हो, लेकिन जब कभी कोई मेहमान आ जाए ना फिर तो कभी भी नहीं होती। यहाँ पे जी मैं फ्राइज़ जो है फ्राई कर रही थी और साथ जो है चिकन भी बन रहा था। और जी आप लोग सुनाएं सब कैसे हैं, और कमेंट में बताया करें आप लोगों को किस चीज़ की रेसिपी चाहिए, या जो है आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग चाहिए उसके मुतालिक भी आप मुझे बताया करें। इंशाल्लाह जो है मैं नेक्स्ट टाइम जो है 5 से 6 ड्रेस डिज़ाइनिंग लेकर आऊँगी, और मैं कुछ कपड़े स्टिच कर रही हूँ, तो फिर इंशाल्लाह पूरी जो एक वीडियो है मैं उसी पे ही बनाऊँगी। तो ये है कि आइडिया आ जाते हैं देख के, और दूसरा ये है कि बड़ी ईद है, छोटी ईद पे हम जो है ज़्यादा है खर्चे कर लेते हैं, लेकिन बड़ी ईद पे जो है वो नॉर्मल ही कपड़े जो है ज़्यादातर लोग जो है बनाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनाते, क्योंकि अब जो है गर्मियाँ स्टार्ट हुई थी तो छोटी ईद पे बहुत ज़्यादा सबके कपड़े बन गए थे, लेकिन अब बड़ी ईद पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी कपड़ों की। लेकिन जो है मैं आप लोगों से डिज़ाइन ज़रूर शेयर करूँगी कि आप जो है मतलब नॉर्मल कपड़ा लेके जो है ब्रांड से हट के भी ले सकते हैं, तो उस पे जो है डिज़ाइनिंग आप लोग कैसी करें तो आपका सूट जो एकदम बहुत अच्छा लगे। और ज़रूरी नहीं होता कि कपड़ा बहुत महंगा लें तो ही वो अच्छा लगता है, नहीं। सारी जो कपड़े में जान डालता है ना वो सिलाई होती है। अगर आपकी सिलाई अच्छी हुई है, स्टिचिंग अच्छी है ना, तो आपका ड्रेस जो है बहुत सस्ता भी होगा ना तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। इसलिए जो है इस चीज़ का मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि भाई ब्रांड के ही कपड़े लें। आप नॉर्मल लोकल कपड़े लेके उसको जो है अपनी डिज़ाइनिंग से जो है बहुत अच्छा बना सकते हैं। मैं आप लोगों को ये वो डिज़ाइन दिखाऊँगी जो मैंने जो है एक नॉर्मल कपड़ों पे मैंने वो डिज़ाइनिंग की, उससे वो कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जो है वही वीडियो आपसे शेयर करूँगी। ख़ैर जी, यहाँ पे जो है मैंने बंद गोभी भी जो है वो भी काट के रख ली थी, और ये चिकन में से पानी ड्राई हो गया था, चिकन गल गई थी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कोयले को जो है स्मोक दे लेंगे। अच्छा, मैंने क्या किया, ये कप केक का जो आता है ना, ये तो होता है कागज़ का, मैंने इसके अंदर कोयला रखा और वो जलना शुरू हो गया, फिर मैंने जो है वो निकाल दिया था कागज़, डायरेक्ट जो है कोयला वैसे ही रख दिया था। अच्छा, पीटा ब्रेड मेरे पास ये वाली थी और इसमें 5 होती हैं, हमारे लिए 5 बहुत थी। और साथ जो है केचप और मेयोनीज़ आपको चाहिए होता है, और सलाद पत्ते। अच्छा, सलाद में आप कोई भी ले सकते हैं, खीरा भी ले सकते हैं, और जो है जैसे कि मैंने बंद गोभी सलाद पत्ते लिए। आप जो इसमें प्याज भी काट के डाल सकते हैं, तो कुछ भी जो है आप सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही थी इसका सॉस, इसमें मैंने जो है 3 से 4 टेबल स्पून जो है मैंने मेयोनीज़ डाला, और जो है इतना ही मैं जो है इसमें केचप डालूँगी। केचप आप कोई भी ले लें जो आपको पसंद है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि फ़लाँ हो और फ़लाँ हो तो इसलिए जो है आप कोई भी केचप जो है ले सकते हैं। अच्छा, केचप डाला, मेयोनीज़ डाली, इसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, तकरीबन जो हाफ़ टी स्पून ही हम नमक डालेंगे, और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो ये एक बहुत अच्छा सा जो सॉस बन के रेडी हो जाता है। तो फिर आप जो है इसको पिटा ब्रेड पे लगा लेना है। अच्छा, ये रोल पराठे में, ये बर्गर में, सब चीज़ों में ये सॉस जाता है, और इसका जो है टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बहुत आसान है घर पे बनाना, आराम से बना सकते हैं। वैसे तो ये बाज़ार से बना हुआ भी सॉस मिलता है, लेकिन जो है जब घर पे इतना अच्छा बन जाता है तो फिर क्या ज़रूरत है बाज़ार से लाके हम रख लें। तो इस तरह से दोनों चीज़ें तो हैं। हर घर में मायोनीज़ भी आती है और केचप भी आता है, तो फिर ये है कि आप घर पे ताज़ा बनाएँ और यूज़ किया, उसके बाद जब ज़रूरत हुई दोबारा बना लिया। तो जी यहाँ पे मैं इसमें काली मिर्च डाल रही थी। अच्छी तरह से जो है इसको मैं मिक्स कर लूँगी, और जो है अच्छा, रोल पराठे जैसे मैं बना रही थी ना, तो ये है कि रात को जो है ना खाने की बड़ी आसानी सी लगती है। या जैसे कभी चावल बन जाते हैं, बिरयानी या पुलाव,
क्योंकि अगर हम सालन बनाते हैं, पहले सालन बनाओ और फिर रोटियां बनाओ, ऐसा लगता है जैसे काम बहुत लंबा हो गया है तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज काम है ही नहीं, क्योंकि आज जो है ये शवरमा बनना था। तो इसमें जो है इतनी कोई मुझे तो इतना मेहनत इसमें नहीं लगती। चिकन भी रख दो पकता रहता है, और फ्राइज़ वगैरह जो है वो फ्राई करने होते हैं। उसके बाद जी क्या करना होता है, बस जो है पीटा ब्रेड को हल्का सा सेक के इसके अंदर चीज़ें लगा के और फोल्ड कर दो। बस पकाने वकाने वाले जो है ना चक्कर ज़्यादा नहीं होते। खैर जी, महीने में जो है 1 से 2 दफ़ा इस तरह की अयाशियाँ होनी चाहिए। कभी जो है शवरमा बना लिया, कभी रोल पराठा बना लिया, कभी पिज़्ज़ा बना लिया। इसमें बच्चे भी खुश रहते हैं और हम भी जो है आसानी से जो है हम लेडीज़ की भी जान छूट जाती है किचन से क्योंकि आजकल जितनी गर्मी है ना, किचन में खड़े होना बहुत मुश्किल है। और जब मैं रोटियां बनाती हूँ ना, पसीना पसीना हो जाते हैं, क्योंकि वैसे तो मेरे किचन में पंखा लगा हुआ है, लेकिन फिर जो है अगर मैं पंखा चला लूँ तो फिर जो आग जो है वो उससे जो है सेक ही नहीं लगता। तो इसलिए जो है पंखा भी बंद रखना होता है। और दूसरा ये है कि बंद घर हैं तो उसमें जो है मज़ीद जो है गर्मी बढ़ जाती है। खैर जी, यहाँ पे मेरे जो है फ्राइज़ भी देखें तैयार हो गए। एक साइड पे मैंने सलाद पत्ता रख लिया है, एक साइड पे जो है मैंने बंद गोभी रख ली है, सॉस तैयार किया था वो रख लिया था, और ये पीटा ब्रेड है। अच्छा, ये ना मैं काफ़ी दिन पहले जब मैं इम्तियाज़ गई थी ना ग्रोसरी करने में, जब लाई थी, और फिर जो है ये फ्रिज में पड़ी हुई थी। आज फिर मैंने इसको फाइनल जो है मैंने सोचा इसको खा लिया जाए, इससे पहले कि ज़्यादा दिन पड़ी रहें तो ये ख़राब हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आपने तवे को गर्म कर लेना है, इसके ऊपर जो है इसको हल्का हल्का सेक लेना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना, क्योंकि ये जो है कड़क हो जाती हैं ज़्यादा सेकने से ना, बस इनको हल्का हल्का सा ही सेकना है। बस दोनों साइडों पे ना हल्का हल्का सा जो है इन पे कलर आ जाए। अच्छा, मैं ना यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरा को पता है कि बोलना नहीं है। आती है थोड़ी सी देर जो है मुझे देखती है खड़ी होकर, और फिर जो है वापस चली जाती है। अच्छा ना, इसको बहुत शौक होता है कि टाइम से जो है एसी चला दें। अच्छा, एसी चलाने के बाद इसको होता है कि मम्मा भी बैठ जाएँ रूम में, और बाबा तो पहले ही बैठे होते हैं, तो बस सब एक रूम में हो जाए। और मुझे जो है ज़ाहिर-सी बात है बाहर किचन में भी काम होते हैं, दूसरे रूम भी हैं, तो मैं जो है इतनी जल्दी जो है एसी में जाके नहीं बैठ सकती। तो फिर ये बार-बार आती है कि मम्मा आप आ जाएँ, मम्मा आप आ जाएँ। अच्छा, वॉइस ओवर जब करना होता है तो पंखा भी बंद होता है, क्योंकि अगर पंखा चल रहा हो तो बहुत अजीब-सी आवाज़ें आती हैं पीछे से। और मैंने जो है कोई भी माइक वगैरह नहीं लगाया होता, बस मैं जो है सामने मोबाइल करके जो है मैं बात कर लेती हूँ। तो फिर ये है कि अगर पंखा चल रहा हो तो फिर उसकी भी जो है आवाज़ आती है इसमें। तो इसलिए जो है मैं पंखा भी बंद करके बैठी होती हूँ, और इतनी शदीद गर्मी में जो है पंखा बंद करना तो ये बार-बार आती है, मम्मा आप आ जाएँ, एसी वाले रूम में आ जाएँ। हम लेडीज़ को जो है आदत होती है, क्योंकि मैं जो है दिन में एसी नहीं चलाती। अगर मेरे हस्बैंड घर पे हों तो वो बंद नहीं करते, लेकिन जो है मैं बिल्कुल नहीं चलाती। रात को भी जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, क्योंकि इनको मतलब गर्मी बर्दाश्त नहीं है। यहाँ घर से निकलते हैं गाड़ी एसी, ऑफिस में जाते हैं एसी, तो फिर घर आएँ तो एसी। तो इनको नहीं, मतलब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते गर्मी। लेकिन जो है हम लेडीज़ होती है ना, हमने घर के काम करने होते सारा, तो हम तो एसी में जाके नहीं ना बैठ सकते हर वक्त। तो इसलिए जो है मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैंने कभी भी दिन में जो है खुद से, अगर मेरे हस्बैंड ना हो तो मैंने अपने लिए एसी कभी भी नहीं चलाया। तो ये है कि है ना, मिरहा को होता है, और इसको भी रात को होता है ज़्यादा है ना कि एसी चलाएं, दिन में इसको भी नहीं होता। तो जी, इस तरह से हम लेडीज़ जो हैं बचत करते रहते हैं और मेरे हस्बैंड कहते हैं ना, तुमने सारी बचत आके से एसी भी करनी है तो मुझे खैर होता है कि क्योंकि अब बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, ऐसे था कि पहले जो मतलब कुछ साल जैसे पीछे चले जाएं तो हमारा जो है पूरा पूरा दिन चलता था, रात को भी चल रहा है, और मतलब इतना बिल नहीं आता था। 30,000 आ गया, 35,000 आ गया, और फिर जी आहिस्ता आहिस्ता इस तरह होना शुरू हुआ कि बस जो है थोड़ा सा दोपहर में चलाया, थोड़ा सा रात को चलाया, तो तकरीबन जो है 22,000 27,000 तक आया। लेकिन जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है लाइट इतनी महंगी होती गई कि अब जो है मैं अगर खुद से जो है सिर्फ जो है मतलब अपने लिए सोने के लिए, बस रात को बिल्कुल जब सोना है मुझे होता है कि जब चलाएं, और मेरे हस्बैंड को होता है कि बस घर आते ही एसी चल जाए। और फिर जो है बच्चे में रूम में और मेरे हस्बैंड भी रूम में, मैं बाहर जो है अपने काम करती रहती हूँ। मैं नहीं जाके बैठती कि बस अब गर्मी लग रही है तो बैठ जाएं, क्योंकि हम लेडीज़ जो है ना इनकी हड्डी जो है बहुत ढीठ है। ये अपने कामों को ज़्यादा जो है तरजीह देती हैं कि हम जो है पहले अपने सारे काम कर लें, फिर जो है हम रूम में जाके बैठेंगे। और तकरीबन जो है लेडीज़ सब ही ऐसी होती हैं, कोई ये नहीं कि मैं ऐसी हूँ, तकरीबन लेडीज़ सब लेडीज़ ही जो हैं इस तरह से होती हैं कि मतलब नहीं ज़रूरी समझती इस चीज़ को ना।
तो ज़्यादा जो है उनको यही होता है कि हम अपने ये भी काम ख़त्म कर लें, वो भी काम ख़त्म कर लें, फिर ये आराम से बैठते हैं। और वो आराम जो है कभी भी नहीं आता, वो रात को ही होता है जब सब सो जाते हैं, और फिर ही आराम आता है। इसी तरह से जो है वैसे तो माशाल्लाह से मेरी मतलब बेटियां जो है साथ काम कर लेती हैं, लेकिन काम जो है फिर भी ख़त्म नहीं होते। कहते हैं ना कि आप अगर सब चीज़ें साफ़ सुथरा रखना चाहते हो, आपका घर साफ़ सुथरा है, तो फिर जो है आपके काम कभी ख़त्म नहीं होते। बैठने को जो क्या है, सारा दिन बैठे रहें, लेकिन जो है कोशिश ये होती है कि जो है अपनी हर काम जो है टाइम पे कर लें। अच्छा, मेरा यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि ये नहीं कि मैं ही करती हूँ, हर लेडीज़ करती है। और दूसरा ये होता है कि जो नहीं करती, वो सुनने के बाद उनका भी दिल चाहता है कि हम भी ऐसे करें। और वीडियो बनाने का भी यही मतलब होता है कि जैसे ये मकसद होता है कि जैसे बहुत सारे लोगों को देख के हम भी बहुत कुछ सीखते हैं ना, कि अच्छा इसने ऐसे किया है, हम भी ऐसे कर लें। तो यही होता है कि हो सकता है कि जो नहीं करती या जिनको नहीं पता चलता करने का, तो वो हमारी जो है वीडियो से कुछ सीख सकें, और हम भी दूसरों से ही सीखते हैं। और अच्छा, दूसरा ये है कि ज़्यादा जो है ये सफाई वगैरह का, मेरी अम्मी जो थी बहुत ज़्यादा सफाई वाली थी। घर हमारा बहुत साफ़ सुथरा होता था। बड़ी बहनें थी, वो भी मतलब मैं अब अपने बच्चों को बताती हूँ ना, मैं कहती हूँ जैसे आप लोग ये कप गिलास रख देते हो, हमारी तो इस तरह हिम्मत ही नहीं थी। नहीं, अगर पानी पिया है, गिलास धो के जगह पे रखना है। तो मैंने कहा सब कुछ मैं वहाँ से सीखी हूँ, क्योंकि मेरे घर का जो माहौल था, जो आपके घर का माहौल होगा, आप वही जो है सीखोगे। अब मेरा जो घर का माहौल था, और वही मेरा जो है आगे सिस्टम चल रहा है। अक्सर लोग आते हैं, मुझे कहते हैं आप कैसे मैनेज करती हैं, आप सिलाई भी कर लेती हैं, आप व्लॉगिंग भी करती हैं, आप जो है इतने अच्छे खाने भी बनाती हैं, और किसी भी टाइम आ जाओ, नेबर्स में से जो भी आती है, तो आपका घर बहुत साफ़ सुथरा होता है। लगता ही नहीं कि आपके घर में बच्चे भी रहते हैं, आपकी कोई चीज़ इधर से उधर नहीं होती। तो ये है कि ये जो है मैं मतलब अपने मेके से सीख के आई थी, और वही सब कुछ जो है आपके घर का माहौल होता है। अब जो मैं अपनी बच्चियों को सिखाऊंगी ना, वही मेरी बच्चियां जो है अपने घर में जाके करेंगी। अगर जो है मैं गन डाल के बैठी रहूं, तो जाहिर सी बात है मेरी बच्चियां ये देखेंगी मामा भी ऐसी बैठी हैं, और वो भी बैठी रहेंगी। तो फिर इससे क्या होता है कि बच्चों को वो आदत पड़ जाती है। इसलिए जो है मैं मतलब बार-बार अपने ब्लॉग में ज़िक्र करती हूँ कि मेरी बच्चियाँ भी काम कर लेती हैं। मतलब देखें, अगर मैं नहीं कहूँगी तो वो नहीं करेंगी। और इसलिए मुझे होता है कि देखें, अगर बच्चों को अच्छा सिखाएँगे ना, तो उसमें भी जो है कहते हैं ना कि जब लड़की शादी होके आती है, तो उसकी मतलब पता चलता है कि वो किस माँ की बेटी है, या किस माहौल से आई है। क्योंकि उसका पहनना-ओढ़ना कैसा है, उसका जो है उठना-बैठना कैसा है, उसके काम-काज के तरीके क्या हैं, अपने घर को किस तरह से रखती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, लड़कियाँ अपने मतलब घर से सीख कर आती हैं, और फिर जो है अपने घरों को अच्छी तरह से सँभाल लेती हैं, फिर उनको मुश्किल नहीं होती। और मैंने बहुत सारी ऐसी देखी हैं जिन्होंने काम नहीं किए हुए थे, और उनके बहुत मसले मसाइल लाइफ में आए, हत्ता कि जो है डिवोर्स तक मतलब बातें उनकी पहुंच गई। मेरे मतलब जानने वाले हैं। तो सिर्फ उसकी वजह क्या थी कि काम नहीं करती, घर नहीं साफ रखा, इसको खाना नहीं बनाना आता। और देखो, कहने को तो बहुत सारे लोग ये कह देते हैं बहू आई है, कोई मासी थोड़ी आई है। ये बात नहीं होती कि बहू आई है मासी नहीं, जो भी आई है ज़ाहिर सी बात है उसने किसी का नहीं करना, अपने शोहर का काम तो करना है ना। देखिए, मैं जैसे सेपरेट हूँ, मैं तो किसी का नहीं ना कर रही, तो मैं तो अपने घर का कर रही हूँ, अपने हस्बैंड का कर रही हूँ, अपने बच्चों का कर रही हूँ, मैं किसी पे कोई एहसान नहीं कर रही। ठीक है जी, तो फिर इसलिए मैं मतलब ये कहती हूँ कि अपनी बेटियों को जो है सब कुछ सिखाएं, और बच्चों को सब कुछ आना चाहिए। तो अच्छा, अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब बहुत अच्छे करे। लेकिन जो है तकरीबन घर में जितने भी नौकर हों, जो कुछ भी हो, लेकिन ज़्यादातर जो हस्बैंड है ना, वो ये कहते हैं कि खाना जो है ना, मतलब बीवी के हाथ का पका हुआ हो, मतलब घर में जो भी लेडीज़ है, घर में जो है खाना वो खुद से बनाएं। तो इसलिए जो है अपने बच्चों को जो है आप सब कुछ सिखाएं, और मैं भी कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को सब कुछ सिखाऊं। अच्छा जी, दूसरा ये है कि मुझे किसी ने पूछा था कि आप अपनी बेटी को मेहंदी कैसे सिखा रही हैं। अच्छा, बेटी को मैं मेहंदी इस तरह सिखा रही हूँ कि मैं जो है, मुझे खुद मेहंदी आती थी, मैंने उसको तरीका बताया कि इस तरह करो, और फिर उसके बाद जो है आप कोई भी शीशा ले लें, कोई भी ट्रांसपेरेंट जो चीज़ होती है जो वॉश हो जाती है, कोई प्लास्टिक का बोर्ड है, कोई टाइल है आपके घर में, उसके ऊपर जो है बच्चों को मेहंदी दें, और फिर जो है डिज़ाइन कोई दें, तो वो जब लगा लगा के ट्राई करेंगी ना,
तो खुद ब खुद जो है मेहंदी आ जाती है। दूसरा ये कि अगर ट्रांसपेरेंट चीज़ होगी, अगर बच्चों का हाथ किसी बच्ची का हाथ नहीं भी चल रहा तो आपने क्या करना है, एक कागज़ के ऊपर फूल बना के नीचे से जब देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट होगी ना, तो नीचे से वो फूल नज़र आएगा, उस फूल के ऊपर जो है मेहंदी लगाएँ। तो माशाल्लाह से बहुत जल्दी जो है सीख जाएँगी। मेरी अब माशाल्लाह दोनों बेटियाँ सीख रही हैं और घर पे मुझसे ही सीख रही हैं, या यूट्यूब से कोई डिज़ाइन देख लिए। तो मतलब काफ़ी हद तक जो है इनको अच्छी मेहंदी आ गई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत एक्सपर्ट हो गई हैं, लेकिन वक़्त के साथ-साथ इनकी जो है और अच्छी होती जाएगी। इस तरह मैं कहती हूँ बच्चों को हल्की-फुल्की सी सिलाई आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि बहुत एक्सपर्ट हो जाओ, लेकिन इतनी आनी चाहिए कि अपने जो कपड़ा कोई फट गया है, कोई बटन टूट गया है, वो लगा सकें। वैसे तो अच्छी सिलाई आनी चाहिए, लेकिन काफ़ी बच्चियों को शौक नहीं होता। जब नहीं होता तो फिर उनको जो है इतनी ज़रूर सिखाएँ कि वो जो है अपने काम कर लें, ना कि कोई थोड़ा-सा कपड़ा फट गया है, आप किसी दूसरे को भेजेंगे ये कपड़ा हमारा सी दें। तो या वो कपड़े पड़े ही रहते हैं। मैं बहुत लोग के देखती हूँ वो कपड़े पड़े रहते हैं, आस्ता-आस्ता वो ज़ाया हो जाते हैं, बटन टूट गया है, वो पड़ा रहा है। तो ये जो है ना, ये चीज़ें जो हैं ज़रूर सीखनी भी चाहिए और अपने बच्चों को आगे सिखानी भी चाहिए कि बटन कैसे लगता है, सिलाई कैसे लगती है। अब कल जो है मैंने अपनी बेटी को बिठा के बताया कि मशीन जो है किस तरह चलती है, किस तरह धागा डालते हैं हम, किस तरह से जो इसकी फिरकी भरते हैं, नीचे सिटर लगाते हैं, पूरा जो है मैंने इसको तरीका बताया। और फिर इसके बाद मैंने जो है इसको कपड़ा दिया, मैंने कहा इस पे सिलाई लगाओ, आपने मशीन को कितनी तेज़ चलाना है, कितना हल्का चलाना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, बच्चों को छुट्टियाँ जब होती हैं ना, उन टाइमों पे जो है सिखाने की होती हैं। क्योंकि स्कूल टाइम में ये होता है कि बच्चों के पास टाइम नहीं होता, स्कूल, सिपारा और ट्यूशन। और अब ये जो 2 महीने की ऐसी छुट्टियाँ आती हैं जिसमें हर चीज़, मतलब ट्यूशन भी इनका ऑफ होता है, सिपारे का भी छुट्टियाँ होती हैं 2 महीने की, स्कूल की भी छुट्टियाँ आती हैं। बच्चे बिल्कुल फ़ारिग होते हैं। और दूसरा ये है कि एग्ज़ाम्स के बाद वैसे भी स्कूल का कोई जो है काम भी नहीं मिला होता, तो बच्चे बिल्कुल ही फ़ारिग होते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि जितना फ़ारिग रहेंगे ना, उतना टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, इससे बेहतर है कि आप अपने बच्चों को हल्के-हल्के इस तरह से काम लगा दें। अच्छा, कल रात की बात है, माशाल्लाह से मेरी बेटी ने जो है, बिल्कुल मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैं अपने किसी काम में लगी हुई थी और उसने खुद से ही कपकेक बनाए और इतने अच्छे बनाए थे कि माशाल्लाह माशाल्लाह मैं खुद हैरान थी। और फिर उसके बाद जो है वो किचन भी पूरा साफ़ करती है, हर चीज़ धो के रखती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर जो है हम ये नहीं करेंगे तो मामा जो हैं दोबारा से जो इस तरह की चीज़ें बनाने को बच्चों को शौक़ होता है ना, ये नहीं बनाने देंगी, ये मना कर देंगी। क्योंकि मैं शुरू से इनको कहा था, इनको जो भी चीज़ें बनाने का शौक़ होता है ना, तो जब पूछती हैं मैं कहती हूँ मुझे किचन जैसे साफ़ है ना, ऐसा ही साफ़ चाहिए। तो फिर ये होता है कि ये जो भी चीज़ बनाती हैं, ये बहुत कुछ बनाती रहती हैं, पैनकेक और इस तरह की चीज़ें। लेकिन उसके बाद जो है किचन बिल्कुल साफ़ होगा, कोई चूल्हों पे कचरा नहीं होगा, कोई स्लैबों पे कचरा नहीं होगा, बर्तन वॉश हुए होंगे, सिंक मुझे खाली चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना तो ये मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ। और मैं ये सब बातें आप लोगों से इसलिए करती हूँ कि ये सुनने के बाद ना बहुत सारी लेडीज़ें, किसी के ज़हन में ये बात नहीं भी होती, इंसान मोटिवेट होता है, उसका भी दिल करता है कि मैं भी अपने बच्चों को सिखाऊँ या मैं भी ऐसे करूँ। तो मेरा ये सारी बातें करने का यहाँ पे ये मकसद था। और फिर जो यहाँ पे रात हो गई थी सब कुछ शवरमे बन गए, खा लिए पी लिए। और फिर जो यहाँ पे लेट नाइट जो है ना, आजकल आम का सीज़न है, तकरीबन मैंने तो ये देखा है कि हमारे जानने वाले जितने भी हैं ना, सबके घरों पे रात को जो है आम का जूस ज़रूर बनता है। अच्छा, मैंगो शेक बना के तो पी के फिर सोना है। तो यहाँ पे भी यही हिसाब था कि मेरे ख़्याल रात को 3 बजे का टाइम था और जो है मैं मिल्क शेक बना रही थी। अच्छा, मिल्क शेक जो है ना, मेरे हस्बैंड को थोड़ा थिक पसंद है, मेरी एक बेटी को भी थिक पसंद है और हम 2 को ना ये जो है थोड़ा-सा थिन पसंद है, ज़्यादा थिक पसंद नहीं है। अच्छा, मिरहा नहीं पीती और मिरहा को यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने डाँट-डाँट के ज़बरदस्ती जो है पिलाया। बस 2 से 3 सिप उसने लिए थे, उसके बाद जो है मज़ीद वो नहीं पी रही थी। मिरहा का बहुत खाने-पीने का प्रॉब्लम है। कभी-कभी सही भी हो जाती है, पर इस तरह नहीं खाती, मतलब जैसे अब आम तो हर बच्चा शौक से खाता है, वो नहीं खाती। और बस अपनी मर्ज़ी की चीज़ खाएगी, कोई भी जूस बना लो, कुछ भी बना लो, वो नहीं पीती। तो दिन-ब-दिन जो है वो कमज़ोर होती जा रही है ना। तो जब खाना भी खिलाते हैं, मुझसे तो ख़ैर बिल्कुल नहीं खाती और मेरे हस्बैंड बैठे हों तो वो डाँटते हैं, तो फिर डर से वो खा लेती है। लेकिन वो भी बड़ा, मतलब बहुत देर लगा के, जो मैं इसकी मतलब एक पराठा या रोटी लेके बैठती हूँ, कब जाके वो ख़त्म करती है। और फिर मुझे भी इतना शदीद गुस्सा आता है कि मैं भी लेके बैठी हुई, देखो जी ये ख़त्म ही नहीं कर रही।
तो जी ये थी मेरी आज की जो है सारी दास्तान। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ, ड्रेस डिज़ाइनिंग के साथ, और जो है कोई ना कोई कुकिंग का भी जो है ज़रूर मैं रेसिपी लाऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।